हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आई एम आशीष साक्या और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस पे। और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल की जो 60,000 वैकेंसी आई हैं, तो उसका सिलेबस क्या है। और सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिलेबस जो है ना, उन्होंने ब्रेक डाउन बड़े अलग ढंग से किया है। अगर आप ऑफिशियल जो सिलेबस उठाएंगे, उसकी कॉपी निकालेंगे, तो आई थिंक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके पेज नंबर अगर 19 और 20 को देखते हैं तो इन्होंने लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो जारी किया है और ये हमारे पास सिलेबस है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस सिलेबस को बड़े अच्छे ढंग से ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पर जो समझने में हमें गलती होती है वो ये होती है, एक पार्ट अक्सर आप छोड़ देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका सिलेबस समझेंगे क्या है। तो अगर हम जैसे बात करें कि टॉपिक वाइज देखते हैं सिलेबस में, तो एक तो है जैसे हिंदी और दूसरा है पार्ट जीएस। ठीक है, ये दोनों तो आपको बड़े आराम से समझ में आएंगे, इनमें कोई इशू नहीं है। तीसरा जो सेक्शन है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी एवं मेंटल एबिलिटी। अब ये क्या है, देखो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है ना, इसे हम बेसिकली अर्थमेटिक भी कह सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया। जो मेंटल एबिलिटी है, तो ये जो 3 नंबर पे इसमें क्या गया, 3 का जो कॉलम है उसमें थर्ड जो सेक्शन है उसमें आपको क और ख में लिखा होगा। क में है संख्यात्मक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है भाई, और जो खा है इसी का उसमें दिया है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी बेसिकली है क्या, अगर हम सबसे पहले बात करें जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, या इसी को हम अर्थमेटिक या मैथ्स कह सकते हैं, तो इसके अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं वो आपके हैं नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एसआई एवं सीआई हो गया, डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और ये मिसलेनियस जो पार्ट दे दिया इन्होंने, इसके अंतर्गत विविध यानी सारा ये कवर कर लेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट अर्थमेटिक जो है वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आएगा। अब जो सेक्शन होता है वो ऐसे दिया कि इन्होंने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो 37, 38, 37, 38 इस तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यानी मैथ जो है वो अकेले अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को देखें तो ये 38 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से 37। लेकिन अगर हम इसी के न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी में अगर ये वाला पार्ट देखते हैं तो आपको ये मैथ की बुक में नहीं बल्कि ये रीजनिंग का पार्ट है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप सिलेबस उठाएंगे तो उसमें बाकायदा जो चैप्टर लिखे हुए हैं ना, जैसे थर्ड सेक्शन के अंदर जब आप खामे जाएंगे तो मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, इसमें स्पष्ट किया गया है कि लॉजिकल डायग्राम यानी तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन, और फिर है परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लेटर एंड नंबर सीरीज है या वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड एंड अल्फा एनालॉजी, ये सब रीजनिंग के टॉपिक हैं। इसके अलावा कॉमन सेंस टेस्ट या फिर डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ये सब किसके चैप्टर हैं, ये रीजनिंग के चैप्टर हैं। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो आपको 18 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, अभी तक के सेट में वही मिले हैं। और बाकी के ये लगभग 20 क्वेश्चन, ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि 18 से 20 और ये वाला पार्ट 20 क्वेश्चन तो इसके मिल जाएंगे। तो रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन यहाँ प्लस इस वाले सेक्शन में, ये कंप्लीट रीजनिंग है। देखो यहाँ पर क्या है, अब जो 4 सेक्शन है, ध्यान समझो, जब आप पेपर दे के आते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें देखने को मिलता है कि रीजनिंग जो है वो 50 से प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये 50 से प्लस क्यों होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये दरअसल इसलिए होता है क्योंकि जब 4 सेक्शन में जाएंगे तो मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी साफ साफ लिखा है। मानसिक अभिरुचि क्या है, यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। दरअसल अगर हम मानसिक अभिरुचि की बात करें तो ये रीजनिंग नहीं है, ये बेसिकली एक जनरल सिलेबस है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। ये आपका मेंटल टेस्ट के लिए भी हो सकता है, ये आपके मतलब रीजनिंग का पार्ट ही समझ लिए, लेकिन है रीजनिंग का नहीं, बेसिकली जीएस से रिलेटेड भी कुछ पार्ट है इसमें, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट का पार्ट हो गया, यानी पुलिस सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है इसके अंदर आता है कम्युनल हार्मनी आता है, इसके अंदर रूल ऑफ लॉ आता है, इसके अंदर एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी आता है। यानी कि देखो रीजनिंग तो है ही, रीजनिंग के अंदर सारे, चाहे आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे आपकी डायग्राम के फॉर्म में, रीजनिंग आपको कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी
आपको कम से कम 17-18 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे, मानसिक अभिरुचि। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो पार्ट है ये छोड़ देते हैं और इससे समझना, सिर्फ रीजनिंग पढ़ते रहते हैं, इसके अलावा मैथ्स करते रहते हैं, लेकिन ये वाला सेक्शन छूट जाता है। तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कम्युनल हार्मनी भी पढ़ना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, एवं क्या होगा, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी। इसके अलावा भी क्या क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको आएगा एक पुलिस सिस्टम, यानी पुलिस की प्रणाली सिस्टम के बारे में। दूसरा आता है कंटेम्प्रेरी जो पुलिस इश्यूज होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को रिलेटेड, वो आते हैं। मेंटल टफनेस आती है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें जेंडर सेंसिटिविटी यानी समलैंगिकता के जो संवेदनशील, लैंगिक संवेदनशील मामले हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये करंट से रिलेट करके ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। तो ये मानसिक अभिरुचि वाला जो पार्ट है ये भी आपको लगभग यानी 15 से 17 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। बाकी इन दोनों को मिला दो, ये भी रीजनिंग है तो 20 क्वेश्चन लगभग यहाँ से रीजनिंग के मिल जाते हैं। तो रीजनिंग ऐसे करके 20 प्लस 40 लगभग 40 और 50 की रेंज में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए रीजनिंग का पार्ट ज़्यादा आता है, मैथ कम रह जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि जो मेंटल एबिलिटी है इसका सिलेबस जो यूपी पुलिस ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी किया ये प्योर रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। और अगर रीजनिंग में देखेंगे तो एक सेक्शन मानसिक अभिरुचि है, मेंटल एप्टीट्यूड है, जो कि आपको ये सिलेबस है उसका पढ़ना है। इसके अंदर मैंने आपको बताया एक चीज़ और है, पुलिस सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी जो है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सारे टॉपिक हैं, इन सारे लगभग यानी ज़्यादा क्या यानी 7 से 8 टॉपिक हैं। अगर ये आप पढ़ के जाते हैं, बाकायदा उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस में इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। ये देखिए ये पार्ट है आपका, ये पूरा ये मेंटल आपका क्या है, एप्टीट्यूड है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है। तो ये जो पार्ट है वो मेंटल आपका क्या है, एप्टीट्यूड का पार्ट है, ठीक है भाई। तो आपको ये एप्टीट्यूड वाला भी पढ़ना है और रीजनिंग और मैथ भी पढ़ना है। तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास आपको डेली के डेली कंटिन्यू मिलेंगी। आपको शाम 5 बजे जो है वो क्लास मिल जाएगी और लाइव क्लास भी मिलेंगी। इसके अलावा एक आपको यूट्यूब पे आइडियल क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे, इसी चैनल पे आपको अगर दोपहर में देखेंगे 12:30 बजे क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। इसके अलावा शाम को 5 बजे राइट टाइम आपको क्लासेस अवेलेबल होती रहेंगी। और ये सारा जो मानसिक अभिरुचि है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी क्या है, रूल ऑफ लॉ, इन सभी के बारे में। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं या आने की संभावना है आगे, उन सभी को कराया जाएगा। तो सिलेबस बहुत ढंग से समझना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदी पे अच्छे से कमांड करके चलना, जीएस भी और ढंग से पढ़ना है। और आपके पास टाइम बहुत कम है, 11 फरवरी को एग्ज़ाम जो है वो डिसाइड किया गया। हालांकि अभी चांसेस हो सकता है आगे पीछे, लेकिन आप 11 फरवरी को ही मान के चलिए। अभी इस पे एक विवाद और चल रहा है एज को लेकर। तो एज को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें कायदा में यह है कि एज में डिस्काउंट मिलना चाहिए, मैं भी सहमत हूँ बिल्कुल इसमें। और बाकी देखते हैं क्या होता है, वो नोटिस बाद की बात है। लेकिन आप लोग अपनी ये मान के चलें कि 11 फरवरी को ही एग्ज़ाम है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल जी लगा के, मन लगा के, यानी इतना जुनून के साथ तैयारी करनी है। आपको रात दिन एक करना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 11 फरवरी यानी कि अगर अभी से देखेंगे तो दिसंबर पूरा निकाल दीजिए, एक आपके पास सिर्फ जनवरी और प्लस 10 दिन और ले लीजिए, वो ही बचे हुए, यानी 1 महीना 10 दिन का टाइम है आपके पास। 40 दिन हैं। इस 40 दिन में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सटीक चीज़ें पढ़नी होंगी और वो चीज़ें पढ़नी होंगी जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कल सुबह के यानी 12:30 बजे जो क्लास आई दिन में, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए इन 40 दिनों में, और मैंने कैसे 2 बार एग्ज़ाम को निकाला था, पास किया था। तो उस तरीके वो सारी चीज़ें मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।